वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम अपेक्स बैंक या सुप्रीम बैंक भी कहते हैं, क्योंकि सभी बैंक्स का बैंक होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा बैंक जो होता है उसे ही सेंट्रल बैंक कंसीडर किया जाता है। और कमर्शियल बैंक वो सभी बैंक होते हैं जो कि कंट्री में सेंट्रल बैंक के अंडर वर्क करते हैं, ठीक है, या ऑपरेट होते हैं, ठीक है, या फंक्शन करते हैं। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज़ सेंट्रल बैंक ऑपरेट्स, रेगुलेट एंड कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब इसमें यह है कि सेंट्रल बैंक जो है वो किसी भी कंट्री के एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करता है, देखता है। लाइक एंटायर बैंकिंग सिस्टम को संभालना किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। और मॉनेटरी स्ट्रक्चर में आ जाती है जो भी करेंसी है, करेंसी इशू करना, करेंसी की मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए इकॉनमी में, तो सब चीज़ें भी सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। और रही बात कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि जनरल पब्लिक के साथ डील करता है, ठीक है, लाइक उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, सेविंग्स डिपॉजिट आ गए, फिक्स डिपॉजिट सुना होगा आप लोगों ने, और हम लोग को ये लोन भी देता है, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल बैंक है इसे ऑन कौन करता है। ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक को ऑन कौन करेगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट, लेकिन कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट या तो फिर प्राइवेट सेक्टर, दोनों में से कोई भी ऑन कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एसबीआई का, एसबीआई को कौन ऑन कर रहा है या गवर्न कर रहा है, गवर्नमेंट। लेकिन जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, तो उसे प्राइवेट सेक्टर ऑन या गवर्न कर रहा है। अब सेंट्रल बैंक के केस में क्या होता है कि इसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसका काम है इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये सब इसके जो है एम्स हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करता है, इसका एम तो एक ही है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है। और सो नेक्स्ट डिफरेंस इज सोल मोनोपोली। सेंट्रल बैंक जो है उसी के पास सोल मोनोपोली, मतलब कि मोनोपोली इज़ वन सिंगल सेलर, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही जो है करेंसी इशू कर सकता है हमारी कंट्री में, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। और हम ये भी जानते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील करता है। हम लोग जब को जो भी बैंकिंग से रिलेटेड वर्क होता है, लाइक बैंक में जाना, हम कौन से बैंक में जाते हैं, हम सीधा आरबीआई में चले जाते हैं कि नहीं ना, हम लोग जाते हैं कमर्शियल बैंक में, क्योंकि कमर्शियल बैंक ही जनरल पब्लिक की डिमांड्स को फुलफिल करता है। हमारे जो भी काम है वो सब हम लोग कहाँ से करवाते हैं, कमर्शियल बैंक से। हम आरबीआई के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, आरबीआई डायरेक्टली डील करता है सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, ओके। और एक कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि इंडिया में सिर्फ आरबीआई है, लेकिन कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं हमारी कंट्री में, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक और भी। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक जो है वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे फॉरेक्स रिजर्व, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए, उन्हें सेफगार्ड करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी मेंटेन रहें। अब ये फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आता है, फॉरेक्स रिजर्व्स में आती है जैसे इंटरनेशनल एसेट्स आ गए, फॉरेन करेंसीज आ गई, गोल्ड, ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, एक इकॉनमी में या किसी भी कंट्री में होता है सेंट्रल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट तो नहीं करता, बट कंट्रीब्यूट जरूर करता है बाय द वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अभी क्रेडिट क्रिएशन क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ माय न्यू टेलीग्राम चैनल। इसमें मैंने डेली के करंट अफेयर्स डाल रखे हैं जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल